बात है सन 1908 की। जवान नेपोलियन हिल बैठे हैं इंडस्ट्री के महारथी एंड्रू कार्नेगी के सामने। कार्नेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सी शक्ति दिखती है। हिल, जो अभी जर्नलिस्ट बनने की राह पर हैं, कार्नेगी की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कार्नेगी ने हिल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू करो। तुम्हें उन लोगों से मिलना है जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त की है और उनके अनुभवों के आधार पर एक किताब लिखनी है। उनका मानना था कि सक्सेस अपने पीछे निशान छोड़ती है और इन निशानों को अगर समझ लिया जाए तो इन्हें सीखने को तैयार किसी भी इंसान को सिखाया जा सकता है। कार्नेगी ने आगे कहा, लोगों को लगता है कि सफलता केवल भाग्यशाली लोगों के हिस्से में आती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक विज्ञान है जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। हिल ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी जिंदगी के 20 साल दिए इस किताब को लिखने में, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक की अब तक 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के बारे में है, जिसमें एक पर्पस हो, अबंडेंस हो। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और समृद्ध बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। चैप्टर 1, बर्निंग डिजायर। हर चीज की शुरुआत डिजायर से होती है। आप सच में क्या चाहते हैं? हिल बताते हैं कि डिजायर से ही हर अचीवमेंट की शुरुआत होती है। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है तो आपके पास कामयाबी के लिए ईंधन नहीं है। जिंदगी में आप जिन चीजों को सबसे ज्यादा चाहते हैं उनके बारे में सोचें, उस डिजायर को अपने अंदर जिंदा रखें, अपने गोल्स को लिखें, उनकी कल्पना करें, उन्हें हासिल करने की एक्साइटमेंट को महसूस करें। ये इंटेंस डिजायर आपको आगे बढ़ाएगा। चैप्टर 2, बिलीफ। डिजायर एक चिंगारी है, लेकिन बिलीफ उसका पावर सोर्स है। आपको बिलीव करना होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डाउट आपकी सारी कोशिशों पर पानी फेर देगा। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को जगाते हैं। हिल खुद पर फेथ रखने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। रोज अफर्मेशंस दोहराएं, अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें, खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरें, अपनी काबिलियत पर एक ना हिलने वाला विश्वास पैदा करें। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। बुक के ऑथर ऑटो सजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें आप अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ से भरते हैं। बार बार खुद से कहें कि आप कैपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और सक्सेसफुल हैं। समय के साथ आपका सबकॉन्शियस इन सजेशंस को रियलिटी मानने लगेगा। अपने गोल्स को ऐसे विजुअलाइज करें जैसे आप उन्हें ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। कामयाबी से जुड़े इमोशंस को फील करें। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को वेल्थ और अबंडेंस के लिए प्रोग्राम करेगी। चैप्टर 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये सेक्शन फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए एक क्लियर और एक्शनेबल प्लान बनाने के बारे में है। डिजायर और बिलीफ आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान की जरूरत होगी। बड़े से बड़े डिजायर्स भी बिना प्लानिंग के बेकार है। सोच समझकर बनाया हुआ प्लान एक रोड मैप जैसा होता है जो पूरी जर्नी में आपको गाइड करता है। नेपोलियन हिल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वो मानते थे कि सक्सेस सिर्फ गोल बनाने से नहीं, बल्कि उस गोल को अचीव करने के लिए एक पूरी प्लानिंग बनाने से मिलती है। अपने गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट लें। अपने गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करना उन्हें कम डरावना और इजीली अचीव करने लायक बना देता है। एक्शन का एक बारीक प्लान बनाएं। एक बारीक एक्शन प्लान वो है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता होता है कि क्या करना है, किस चीज की जरूरत पड़ेगी और हर स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना वक्त है। ये आपको आपकी जर्नी में क्लैरिटी और एक डायरेक्शन देता है। ये क्लैरिटी आपको फोकस बनाए रखने में हेल्प करती है और ये इंश्योर करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। अपने प्लान को रेगुलरली रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर उसमें एडजस्टमेंट्स करें। प्लान को रेगुलर चेक करना और एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप फ्लेक्सिबल रहते हैं और लाइफ में किसी भी चेंज को या प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर पाते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से या उनसे एडवाइस लेकर आप अपने प्लान को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऐसा करने से आपको चीजों को अलग नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। ये चीज आपके काम में एक वैल्यू प्रोवाइड करेगी। याद रखिए, हर छोटी से छोटी अचीवमेंट एक जीत है। इन मोमेंट्स को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये आपको आपके फाइनेंशियल सक्सेस के अल्टीमेट गोल के और भी करीब लेकर जाते हैं। चैप्टर 5, परसिस्टेंस। कामयाबी की राह कभी आसान नहीं होती। आपको ऑब्स्टिकल्स और सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परसिस्टेंस इसका जवाब है। चैलेंजेस से खुद को डिस्करेज न होने दें, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखें। अपने अंदर एक रेजिलियंस डेवलप करें, अपनी मिस्टेक्स से सीखें, अपने ड्रीम्स को कभी गिव अप ना करें। याद रखिए, परसिस्टेंस ही वो चीज है जो अचीवर्स को ड्रीमर्स से अलग बनाती है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड।
खुद को सक्सेसफुल लोगों से घेरें। नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बताते हैं। इसमें लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ कोलैबोरेट करना होता है। अपने मेंटर्स की तलाश करें, एक सपोर्ट का नेटवर्क बनाएं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें। कामयाबी हासिल करने के लिए दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अपने आइडियाज, चैलेंजेस और सक्सेस को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ शेयर करें। ये कलेक्टिव एनर्जी आपकी प्रोग्रेस को तेज करेगी और आपको इनवैल्यूएबल इनसाइट्स देगी। चैप्टर 7 थॉट्स आर थिंग्स। हमारे थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वो हमारी रियलिटी को शेप कर सकते हैं और एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि थॉट्स आर थिंग्स। ये किताब हमें ये समझाती है कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब आप डिजायर, बिलीफ और एक्शन को कंबाइन करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। ये तीनों तत्व मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली मिश्रण बनाते हैं जो किसी भी सपने को साकार कर सकता है। नेपोलियन हिल विचारों को दौलत में बदलने का ब्लूप्रिंट देते हैं। ये ब्लूप्रिंट एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को सही दिशा में ले जाकर उन्हें धन में परिवर्तित किया जा सकता है। ये लगातार प्रयास, अटूट विश्वास और अपने गोल्स के लिए अथक प्रयास की एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमें सिखाती है कि कैसे लगातार कोशिश करते रहने से और अपना विश्वास बनाए रखने से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये किताब गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और दौलत रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए समय, धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। ये माइंडसेट हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार कोशिश करते रहें और कभी हार ना माने। कंक्लूजन, योर जर्नी टू रिचेस स्टार्ट्स नाउ। थिंक एंड ग्रो रिच कामयाबी के लिए एक टाइमलेस गाइड है। इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने सालों पहले थे। अपनी जिंदगी को बदलने की पावर आपके अंदर है। तो दोस्तों, आज ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपना पहला कदम उठाएं। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनाएं, अपने पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कमिट करें, क्योंकि जब आप अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का एनलाइटनिंग कंटेंट आपको मिलता रहे। और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।